धरती हमारी सांसों का घर है और ओजोन लेयर इसकी छत है। और जिस घर की छत मजबूत होती है वो घर सुरक्षित रहता है। बिल्कुल, जैसे हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ना, वैसे ही हमें अपनी धरती का भी ख्याल रखना चाहिए। ओजोन लेयर सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का आधार भी है। बिल्कुल, हम सभी चाहते हैं कि हमारा आने वाला जो कल है वो बेहतर हो, और कल बेहतर तभी होगा जब ओजोन लेयर सुरक्षित रहेगी। जरा सोचिए, अगर एक दिन सूरज की किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे धरती पर गिरने लगे तो क्या होगा? हमारी आंखें, हमारी त्वचा और यहाँ तक कि पूरी धरती का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन प्रकृति ने हमें इस खतरे से बचाने के लिए एक ढाल दी है। उसका नाम है ओजोन परत। ये ओजोन लेयर अपने स्ट्रेटोस्फीयर में है। क्या है कि अगर आप अपने पूरे एटमॉस्फेयर को देखो तो पहले ट्रोपोस्फीयर है जिसमें सारा वेदर होता है, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर फैला हुआ है अपना करीब 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर। और सबसे बड़ी जो खासियत है ओजोन ये स्ट्रेटोस्फीयर की, कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है, और ओजोन जितने भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और जिन्हें पराबैंगनी रेडिएशंस बोलते हैं, इनको एब्जॉर्ब करती है। तो ये एक शील्ड की तरह अर्थ के चारों तरफ फैली हुई है। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस साल 2025 का आधिकारिक थीम है ओजोन फॉर लाइफ। इसका मतलब है कि ओजोन सिर्फ एक परत नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की असली ढाल है। ये धरती को सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है और जीवन को सुरक्षित रखती है। जितने भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या पराबैंगनी विकिरण है सन की स्पेक्ट्रम में, वो ये ओजोन लेयर उनको सोख लेती है, सबके सब सोख लेती है। अगर वो इससे नीचे आएंगे तो इनके बहुत ही भयंकर प्रभाव हैं आदमी के जीवन पे। एक, कैंसर बहुत प्रेवेलेंट हो जाएगा, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां, आपके जो प्रोडक्शन है, आपकी जो क्रॉप्स हैं, इन पे बड़े इसके दुष्प्रभाव हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो ओजोन की है कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, कि ये अगर आपके फाइटोप्लैंक्टन्स जो ओशन में होता, पूरा लिविंग बीइंग है, इनको अगर डिस्ट्रॉय कर देगा तो आपका सारा का सारा कार्बन साइकिल बिगड़ जाएगा। इस थीम के जरिए हमें याद दिलाया जा रहा है कि अगर ओजोन है तो जीवन है। यही वजह है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अब तक की सबसे बड़ी पर्यावरणीय सफलता माना जाता है, क्योंकि इसी की वजह से पूरी दुनिया ने मिलकर ओजोन को बचाने का काम किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित बनाया। ओजोन के सबसे पहले जो ओजोन होल जिन्हें हम कहते हैं, वो पाए गए थे अंटार्कटिका में। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसके तहत ये बताया गया कि ओजोन को जो सबसे ज़्यादा लेयर को नुकसान कर रहे हैं वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो प्राइमरीली आते हैं आपके फ्रिज, आपके एसी, स्प्रे। इनमें जो गैसें डाली जाती हैं, इनसे कार्बन्स निकलते हैं, और ये कार्बन इंटरेक्ट करते हैं ओजोन के साथ, और ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं और होल बनाते हैं। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, जिसमें सारे वर्ल्ड ने ये डिसाइड किया कि इन गैसेस को हम धीरे धीरे दूर करेंगे। और तब से पूरी दुनिया ने और भारत को मिला के इस तरफ बहुत अच्छा काम किया। और आज की तारीख में अगर आप देखो तो कोई भी नए जनरेशन के जो एसी या फ्रिज बन रहे हैं, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल जीरो। ओजोन परत सिर्फ एक वैज्ञानिक परत नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी की जीवन रक्षा कवच है। इसे बचाना सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। ओजोन होल जो है वो रिपेयर होना शुरू हो गया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 250 और 260 तक ये एस्टीमेट अपने आए हुए हैं कि ओजोन के होल जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लेकिन एक कॉशन ये भी है कि अगर हम ऐसे ही जलवायु परिवर्तन में अगर कार्बन उत्सर्जन करते रहे और पॉल्यूशन बढ़ाते रहे, तो एक बार फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि ये रिपेयर ना हो, और ओजोन परत भी जो है वो अपनी इसमें भी होल होने फिर शुरू हो जाए।